नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम फिट रहे सदा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम फिट रहे सदा हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप इस कार्यक्रम का लाभ लेकर अपनी जिंदगी में फिट रह सके। कार्यक्रम फिट रहे सदा का उद्देश्य ही है आपको अपनी जिंदगी में फिट बनाना। इसीलिए हम हर बार कुछ न कुछ नया और बेहतर और आसान आपके लिए लेकर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। अगर हम सही भोजन, सही डाइट, सही आहार लेते हैं तो हमारा पेट और हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा सोचे मन। जी हाँ, अगर हम अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा आहार से मेरा मतलब है एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों, तो हमारा मन और हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कार्यक्रम फिट रहे सदा में, जिसके लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में फिटनेस एक्सपर्ट के साथ साथ आहार विशेषज्ञ निधि पांडे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते निधि जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। नमस्ते श्वेता। तो निधि जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं आहार पर। तो अगर जब हम आहार की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पोषक तत्वों की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये पोषण क्या है और पोषक तत्व क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है श्वेता। पोषण यानी हर एज ग्रुप में आपका जो बॉडी फिजिक है वो किस तरह का होना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसको लेके अब्जॉर्ब बॉडी सही कर पाती है, और उसको अब्जॉर्ब करने के बाद यदि आपका शरीर उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, यानी आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट है वो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तब वो सही मायने में सही पोषण होता है। और जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं। स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो हमें आधा चम्मच के बराबर ज़रूरी होते हैं दिन में, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो एक हफ्ते में एक सुई की नोक बराबर ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन सब को लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर ये बात सुनने में आती है निधि जी कि लोग कहते हैं, या कई दफा मैं भी कह देती हूँ कि भाई मैं तो डाइट पर हूँ। तो ये डाइट क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है? ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। लगभग हर कोई ये कहता है मैं डाइट पर हूँ। इस पे मेरा हमेशा एक इनपुट रहता है कि यदि आप कुछ भी खा पी रहे हैं तो आप डाइट पर हैं। हाँ, यदि आपको ये पता है कि इसको किस मात्रा में लेना है, किस समय पे लेना है। जैसे यदि हम गरिष्ठ भोजन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तला मसालेदार भोजन है, आपको अच्छा लगता है, आप उसको दिन के समय ले लीजिए। आप उसको बैलेंस करने के लिए आपके वर्कआउट सही कर लीजिए। तो जब भी आप कुछ खा रहे हैं तब आप डाइट पर हैं। बस जब आप खा रहे हैं उसको अच्छे से, मन से, तसल्ली से चबा के खाइए। दिन भर में जब आपका रेस्ट ज़रूरी है उसको भी लीजिए, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए, तभी आप सही मायने में डाइट पर हैं, नहीं तो आप स्टारवेशन पे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था, लेकिन आपने बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सभी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और हमें भले ही कुछ मात्रा में, लेकिन उन्हें लेना आवश्यक है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं भोजन में हम जिन्हें शामिल करें, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स ये सभी ठीक मात्रा में हमारी बॉडी को मिल पाए? देखिए, जो कंसेप्ट है इंडियन थाली का, ये आजकल वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो प्रॉपर खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, दही, दही नहीं तो रायता, घर के बने हुए अचार, इसके अलावा जैसे पापड़ है, ऐसी चीज़ें ओकेजनली, डेली नहीं। ऐसी सारी चीज़ें जब आप लेते हैं तब वो जाके कंप्लीट मील बनता है। और इस पूरे खाने में ये बहुत ज़रूरी है श्वेता कि जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखें, लेकिन खाना खाते समय तसल्ली से धीरे धीरे चबा के खाएं। 32 बार ना सही, 12 बार या 10 बार चबा के खाएं, तब वो जो पूरी थाली है उसका न्यूट्रिशन आपके शरीर में सही तरीके से अवशोषित हो पाता है, और तब ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं ये अच्छे से काम कर पाता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, जैसे कि हमने बताया कि भाई किस तरीके से हमें हमारे भोजन में कौन कौन से ज़रूरी तत्व शामिल करना चाहिए। वो सलाद के रूप में हो सकते हैं, दालों के रूप में हो सकते हैं, अचार के रूप में भी आप विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कोई भी आहार लें, लेकिन ज़रूरी है कि उसे चबा कर खाएं और तसल्ली से, इत्मीनान से, खुश होकर खाएं, तब वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। निधि जी, ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोषक आहारों की, पोषण आहार की, तो एक पोषण अभियान भी हमारे देश में चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस पोषण अभियान के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जैसे कि हमने बात की पोषण क्या है,
तो किसी भी बॉडी का पोषण तब से डिटरमाइन होता है जब से माँ उस बच्चे को कंसीव करती है, बिल्कुल। जब से वो बीज पनपना शुरू होता है। तो पोषण अभियान जो है वो फर्स्ट 1000 डेज जो हैं बच्चे की लाइफ के, वो जब से माँ ने कंसीव किया है तब से वो किस तरह का खाना खा रही है, वो किस तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रही है, क्या उसको डीवर्मिंग की यानी कि पेट में कीड़े यदि होते हैं तो उसकी दवाई लेना ज़रूरी है, उसको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ये किन किन मात्राओं में कितना लेना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं हैं उनको। इसके अलावा जब बच्चा आ जाता है दुनिया में उसके बाद, क्योंकि स्तनपान बहुत ज़रूरी है और इसको लेके काफ़ी प्रमोशन हर जगह पे किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्तनपान कराते समय माँ का क्या पोषण होना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें लेना है, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना है, उससे जो है आयरन का अब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो रूरल एरियाज़ की महिलाएं हैं उनको एजुकेट किया जाता है, उनको ये चीज़ें दी जाती हैं। तो ये पूरा जो है ये पोषण अभियान है और सितंबर जो है नॉर्मली पोषण अभियान महीने के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पूरा जो वीक है मेरे ख्याल से कि वो है जो न्यूट्रिशनल वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे बहुत सारी जानकारी मिलती है लोगों को जागरूक किया जाता है, उन्हें अवेयर किया जाता है उनकी बॉडी के बारे में, उन पोषक तत्वों और आहारों के बारे में जिन्हें लेकर वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये तो बात हुई गर्भवती महिलाओं की। अगर हम कन्याओं की बात करें, बालिकाओं की बात करें, किशोरियों की बात करें, तो क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं उनके सामने अपने स्वास्थ्य को लेकर, और इन चुनौतियों से कैसे वो जीत सकती है? देखिए, चुनौतियां इसलिए आजकल ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि घर का हर सदस्य लगभग बाहर आना जाना करता है। जब आप घर में रहते हैं तो आप काफ़ी कुछ डाइट पे ध्यान दे पाते हैं, पर जैसे बच्चे कोचिंग पे निकल गए, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है जो माँ बाप के लिए है और किशोरियों के लिए है वो है सुबह खाली पेट घर से ना निकलें। चाहे आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे भी निकल रहे हैं तो आप कुछ खा के, केला है या कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स को दूध में मिक्स करके आपने शेक बना लिया, वैसा कुछ खा के आप निकलें। कुछ नहीं है तो कल रात की रोटी दूध में भिगो के यदि आप लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्दी चीज़ है। या फिर आप कोई फल भी ले सकते फल हैं। ले सकते हैं, मतलब खाली पेट यदि आप निकलते हैं तो आप बॉडी के इंटरनल ग्लूकोज स्टोर्स को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ समय, कुछ साल आप कर पाएंगे, उसके बाद आप एक्सट्रीमली डेफिशिएंट हो जाएंगे और फिर हिट करता है अनीमिया। जी। तो अनीमिया जब हिट करता है तो आपके आरबीसीज जो है उसका काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी जो विड्थ है जो आपके ब्लड में रहनी चाहिए वो फैलने लगते हैं। इससे आपको चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, फोकस नहीं कर पाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ज़रा ज़रा से में धड़कन बढ़ जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। और आजकल ये समस्याएं जो हैं ये टीनेजर लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने मिल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात आती है फिटनेस की, और आज के दौर में, वर्तमान दौर में जो स्थिति चल रही है, सभी लड़कियों की अगर हम बात करें तो सब लोग अपने आप को स्लिम, ट्रिम, दुबला पतला रखना चाहती हैं, और शायद उन्हें लगता है कि हम अगर कम खाएंगे या फिर हम कुछ सिलेक्टेड चीज़ें खाएंगे तो हम अपने आप को स्लिम और फिट रख सकते हैं। इससे वो ये नहीं जान पाती हैं कि उनकी फिटनेस पर कितना घातक असर पड़ रहा है। इससे शायद वो फिट नहीं हो रही हैं और शायद इससे वो उनकी स्थिति जो है उनके स्वास्थ्य की और बिगड़ रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही चीज़ है। इससे फिट होने के बदले वो कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन की तरफ जा रही हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि मैल न्यूट्रिशन पहले, आज से कुछ दशक पहले, सिर्फ लोअर क्लास, लोअर फाइनेंशियल क्लास जो है उसमें देखा जाता था, पर अब मैल न्यूट्रिशन अपर क्लास में भी बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है, क्योंकि खाना ही अवॉइड करके लोग 2-3 चीज़ें खा के सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया। जब आप कई सालों तक ऐसा कुपोषण वाला डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी के इंटरनल फैट स्टोर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके अंदर फैट सोल्युबल विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी देखने मिलती है, जिसकी वजह से लगातार थकान, चक्कर आना, चिड़चिड़ाहट की स्थिति बनी रहती है। तो ये चीज़ अवॉइड करना ज़रूरी है। हमें कुपोषण से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दिन में 2 बार अच्छे से पेट भर के प्रॉपर इंडियन थाली यदि आप खाते हैं तो आप अगले 15-20 साल तक फंक्शनल और फिट रह सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सही कहा आपने। बेहद आवश्यक है कि आप पोषण आहार लें, पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार लें, बैलेंस डाइट लें, जिससे आप अपने बॉडी को सही तरीके से रख सके और आपका माइंड भी इससे सही तरीके से काम कर सकता है। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि जर्नल फिटनेस के लिए पोषण कितना आवश्यक है, इसके बारे में कुछ बताएं। नॉर्मली यदि आप, मतलब जो फिटनेस एक शरीर की होनी चाहिए वो ये रहती है कि 1 से 1.5 घंटे का अच्छा कस के व्यायाम जो हम कहते हैं वो योगा हो सकता है, पिलाटे हो सकता है, आप जुम्बा कर लीजिए,
अच्छी ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए। 1 से 1.5 घंटे की ऐसी फिटनेस, इसके अलावा 4 से 5 घंटे या 6 घंटे की नॉर्मल फिटनेस, जैसे आपने पानी का ग्लास रखने के लिए उठ गए या दरवाजे पे कोई आया है वो देखने के लिए उठ गए। यदि आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में एक दूसरे से इंटरकॉम पे बात करने के बदले आप चल के चले जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ 4 से 6 घंटे के दिन में होने चाहिए। इसके अलावा आपका रेस्ट होना चाहिए, 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी डाइट में यदि मैं पोर्शन वाइज बात करूं तो कम से कम 2 से 4 रोटी, डिपेंडिंग उसकी थिकनेस कितनी है, घी लगी हुई रोटी, 1 बड़ी कटोरी दाल, यदि टीनेजर्स हैं तो दाल में घी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, दाल का अमाउंट बढ़ा दीजिए। सब्जियां जो हैं वो 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक हल्की तरी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी या एक थोड़ी सी सेमी कुक्ड टाइप की सब्जी। इसके अलावा कोई भी हरी चटनी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रिच सोर्स है, हम लोग इसको अंडरमाइन कर देते हैं। हर हरी चटनी जिसमें फ्रेश चीज़ें डली हैं ये आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा मतलब ये आपकी पूरी थाली हो गई, इसमें दही मठा भी आप शामिल कर सकते हैं। चावल यदि आप शौकीन हैं बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रोटी भी आपको पर्याप्त हो सकती है। स्नैक्स जो हैं ये आपके भुंजे हुए चने, भुंजे हुए ड्राई फ्रूट्स, भुंजी हुई मूंगफली और भुंजी हुई दालें, ये स्नैक्स का बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, खासकर हाई प्रोटीन का। मेरे ख्याल से इस तरह से पोर्शन कंट्रोल बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता जी, और मुझे आपकी ये चटनी वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे पसंद भी करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑयल नहीं होता है, तो हाँ। ये हमारे लिए काफ़ी बहुत अच्छा ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी श्वेता, बिल्कुल। चटनियों में ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो जैसे लहसुन की चटनी है उसको बनाई और उसमें कच्चा तेल यूज़ करते हैं। तो कच्चा तेल और कच्चा घी जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स देता है वो पकी हुई चीज़ें नहीं दे पाती। तो कुछ ऐसी चटनियाँ जिसमें कच्चा तेल यूज़ होता है उसको भी यूज़ कीजिए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे। या फिर कुछ चटनियों में ऊपर से छौंक लगाया जाता है जी। हल्का सा तड़का देके, और राई का, मीठी नीम का, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। निधि जी, अगर हम बात करें सब्जियों की, जी। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनका इस्तेमाल होता ही है, तो कुछ उनके बारे में बताइए, जैसे कि टमाटर है या हरी धनिया है या पालक है, ये कितना कुछ हमारे लिए लाभदायक है? देखिए, सब्जियां आपको 3 फॉर्म में कंज्यूम करना ज़रूरी है। एक है प्रॉपर पकी हुई सब्जियां जैसे हम लेते हैं, दूसरा होता है सेमी कुक्ड सब्जियां, जैसे हमने थोड़ा सा बघार के आधी कच्ची आधी पक्की सब्जी ले ली, तीसरी होती है कच्ची सब्जियां जो आप सैलेड्स में लेते हैं। तो ये 3 फॉर्म में सब्जियां जानी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोग हमेशा सिर्फ गोड वेजिटेबल्स पे जाते हैं, आलू बिल्कुल नहीं लेना है वाले पैरामीटर पे आ जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पोटैटो बहुत न्यूट्रिशियस है यदि आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में लेते हैं, यदि आप उसको फ्रेशली बॉईल करके लेते हैं। यदि आपकी आदत है कि आप आलू हमेशा तल के यूज़ करते हैं या आपने उबाल के फ्रिज में रख दिया, 4-5 दिन बाद कंज्यूम करते हैं, नुकसान वो तब करता है। आलू को यदि सब्जी में, इतनी सब्जी में आपने 1 या 2 आलू डाले हैं छिलके समेत, तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, वो फाइबर को ऐड ऑन करेंगे और वो बहुत अच्छा स्टार्च भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें पता चल रही है जो कि हमारी डाइट में हम इन्हें शामिल कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। जैसे कि निधि जी ने बताया कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 4 से 6 घंटे के दरमियान आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है, जिससे आप अपने आप को चलायमान रख सके और छोटी छोटी चीजों को खुद कर सकें। ये भी एक अच्छी आदत है। अब आइए निधि जी से पूछते हैं अगला सवाल। निधि जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि किशोरियों के आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं और उनका वो सामना कर रही हैं। एनीमिया, हमारे देश में एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो शायद हर दूसरी या तीसरी लड़की को होती ही है। तो इस विषय में अगर हम बातचीत करें तो इसे दूर करने के बारे में तो आपने बताया, लेकिन हम ये कोशिश करें कि ये हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना? इसके लिए आपको हर 3 महीने के अंतराल पे डीवर्मिंग के लिए कॉम्पोजिशंस आते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कीजिए। नॉर्मली एल्बेंडाजोल एक कॉम्पोजिशन है जो दिया जाता है, इसके अलग अलग ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, ये हर 3 महीने में लेना ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, गोभी की हरी पत्तियां हो, चुकंदर की हरी पत्तियां हैं उसकी भाजी बनाइए। ऐसी हरी पत्तेदार सब्जियां हफ्ते में 4 बार आपके खाने में आना ही चाहिए। और मैं हमेशा एम्फेसाइज इस बात पे करती हूँ कि पालक पनीर में पालक को आप कंप्लीटली जो है उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है लेने के लिए, लेकिन सादी आलू पालक टमाटर की जो सब्जी रहती है उसका इंटेक भी कीजिए, उसको दवाई या नाक बंद करके मत लीजिए, उसको खुश होके लीजिए, क्योंकि वही आपको आगे 25 साल तक बहुत एक्टिव रख सकता है।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये राइट। आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप बैलेंस हो जाएंगी इस बैलेंस डाइट को लेने से। निधि जी, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने बीच में जिक्र भी किया था कि बहुत सारे लोग जो हैं पतले होने के लिए बहुत सारी जो है मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं या फिर योगा करते हैं, लेकिन खाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल। और लगातार ये सारी एक्सरसाइजेस करने की वजह से उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, जबकि वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारा स्टेमिना जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं, उन्हें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, जब भी यदि आपने पिछले कुछ समय से फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है और आपको अचानक से लगता है कि भाई अगले 3 महीने में कोई फंक्शन है, हमको फिट लगना है, हमको फिट होना है, तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो है ब्लड टेस्ट करवाना। नॉर्मल जो विटामिन मिनरल कॉम्पोजिशन शरीर में कैसा है, हीमोग्लोबिन कितना है, आपका लिपिड प्रोफाइल है वो कितना है, ये बिल्कुल। चीज़ें जान के इसका सप्लीमेंटेशन लेके फिर आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा जैसा कि नॉर्मली कहा जाता है कि सिर्फ प्रोटीन्स पे आपको एम्फोसाइज करना है, आपको पूरी डाइट पे एम्फोसाइज करना है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन्स लेंगे तो कहीं ना कहीं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे, सिर्फ फैट्स बढ़ा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कंपनसेट हो जाएंगे। तो सप्लीमेंटेशन के हिसाब से पूरी डाइट एक हेल्दी डाइट हो, पेट में से आवाज़ ना आए इतना आप खाइए। और इसके अलावा यदि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 6 दिन की एक्टिविटी, 1 दिन कंप्लीट रेस्ट, या फिर हफ्ते में 4 दिन की इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी और बीच में 2 दिन का रेस्ट, 3 दिन का। ऐसे यदि आप करते हैं तो भी आप काफ़ी फिट रह सकते हैं। रेस्ट को अंडरमाइन कभी मत कीजिए। निधि जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है आपके लिए कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जिम करते हैं या फिर पर्सनल एक्सरसाइज करते हैं और अपने वेट को इंक्रीज करने के लिए या स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो बाहरी प्रोटीन सप्लीमेंट या आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए कितना घातक है और कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, यदि आप एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी तरह का स्पोर्ट है जिसमें आप जा रहे हैं, तो बेशक आपको इन चीज़ों की कुछ पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन चीज़ों को कभी भी किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अलावा मत लीजिए। आप किस तरह का कॉम्पोजिशन ले रहे हैं, दिन में कितनी बार कितने समय पे ले रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपके एक्सपर्ट आपको देंगे, तब आप लेंगे, तब वो ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, यदि आप नॉर्मल फिट रहने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं एक खाना स्किप करके एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लीमेंट ले लूँ, तो मेरे ख्याल से आप लॉजिक अप्लाई करके देखिए कि खाना जो है उसका कोई पर्पस है, इसीलिए वो बिल्कुल। इतनी सारी कलरफुल थाली और इतनी सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, उसका कुछ पर्पस है बॉडी में अंदर जाके एनर्जी देना। फूड हमेशा एक साइकोलॉजिकल पर्पस भी सर्व करता है, आपको खुश रखना। हम लोग हमेशा सोशलाइजिंग करते हैं फूड के बिल्कुल। अराउंड, तो एक मील कंप्लीटली छोड़ के प्रोटीन सप्लीमेंट पे स्किप होने से आप धीरे धीरे करके डिप्रेस्ड और इरिटेबल भी हो सकते हैं। और इन सप्लीमेंट्स को यदि अंडर प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया जाए, अच्छी ब्रांड के नहीं लेते हैं, तो इनमें स्टेरॉइड्स की भी बहुत सारी मात्रा हो सकती है जिसका हमें आइडिया नहीं होता। तो यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो कॉन्स्टेंटली एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर और रेगुलर ब्लड रिपोर्ट्स करवाते रहिए, तभी लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। निधि जी, ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनके लिए कुछ बताएं कि किस प्रकार से वो उनकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है? देखिए, नॉनवेज जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप अंडा ले लीजिए, फिश ले लीजिए अलग अलग फॉर्म्स में, आप चिकन ले लीजिए, हमेशा थोड़ा सा गरिष्ठ बनता है। तो यदि आप नॉनवेज ले रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो 1 से 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए मैंडेटरी है, ताकि आप उसको अच्छे से पचा पाएँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट्स बहुत हेल्दी हैं। नॉर्मली जो है रोस्टेड ग्रिल्ड फिश लोग बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, पनीर टिक्का है फिश को इस फॉर्म में, चिकन टिक्का भी कंज्यूम करते हैं। तो इसको आप चावल के साथ ले लीजिए तो ग्रेवी का कंटेंट इसका कम हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपको ग्रेवी वाला लेना है तो उसके 1 घंटे के बाद जो है आपका कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। बहुत लेट रात में यदि इनमें से कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। लीजिए, थोड़े से पोर्शन में लीजिए, ओवर ईटिंग कभी भी मत कीजिए। और कभी ये मत सोचिए कि आज तो मुझे सिर्फ चिकन खाना है तो मैं रोटी चावल नहीं खाऊंगा। प्रोटीन्स को हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या गुड फैट्स के साथ कंबाइन कीजिए, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग, मुझे लगता है कि ऐसा सोचते होंगे या उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि अगर हमने आज ये चीज़ ज़्यादा खा ली है तो अब हम बाकी चीज़ों को थोड़ा कम कर देंगे या पूरे दिन भर में हम उन चीज़ों को नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है, हर एक आहार की अपनी एक वैल्यू है और हर एक आहार आपकी किसी न किसी कमी को या किसी न किसी विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन की कमी को पूरा कर रहा होता है। तो कभी भी इन चीज़ों को स्किप ना करें, अपने भोजन को खुश होकर खाएं और कोशिश करें कि हरी सब्जियां, फल, दूध
दूध अपने भोजन में आप शामिल करें, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को आगे ले जा पाएंगे और सही तरीके से आपका माइंड भी काम करेगा। और इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। क्यों निधि जी? बिल्कुल। चलिए दर्शकों, यहाँ हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब बातें करते हैं निधि जी से, कुछ पूछते हैं योगा के बारे में। निधि जी, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि डाइट की हमने पूरी बात करी, जब भी हम योगा, एक्सरसाइज या कुछ जिम वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि खाना खाने के कितने टाइम इंटरवल बाद हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, या फिर ये सारी चीजें करने के बाद कितने टाइम के बाद हमें भोजन लेना चाहिए। तो उसका कुछ टाइम इंटरवल हो तो हमें बताइए। देखिए, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स जो हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप मान लीजिए रात में डिनर बहुत जल्दी करते हैं, 7-8 बजे तक आपका डिनर हो गया और सुबह जल्दी उठ के आपको लगता है कि आप खाली पेट अपनी एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो योगा हो या किसी भी तरह का वर्कआउट हो, आप चले जाएंगे तो वहां तक आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। वहां से आने के बाद आपको बहुत सीवियर भूख और बहुत सीवियर एग्जॉशन होगा। बिल्कुल, वो ना हो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, जीरे का पानी भिगा के वो लेते हैं, सौंफ का पानी भिगो के लिया जाता है, चाय को एंटायरली रिप्लेस करके जीरा को उबाल के जब तक वो आधा ना हो जाए पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू, दालचीनी इस तरह का ऐड करके आप इसको प्री वर्कआउट ले सकते हैं। यदि आपके उठने में और आपके वर्कआउट करने में डिस्टेंस 1.5 घंटे का है, तब आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम है, अखरोट है, इवन काजू भिगो के ले लीजिए, मुनक्का भिगो के ले लीजिए। ऐसे 4-5 चीजें जब आप लेते हैं तो वो जो सीवियर हंगर पैंक्स वर्कआउट के बाद आते हैं वो नहीं आएंगे। किसी भी तरह का वर्कआउट करने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मिनरल्स को रिप्लेनिश करना। तो मैं नॉर्मली जो लोगों को सलाह देती हूँ वो ये है कि आप नॉर्मल नींबू पानी, अच्छा वाला नींबू, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा काला नमक, सिंधा नमक, सफेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये जरूर लीजिए। यदि आपको शक्कर से परहेज है तो सिर्फ शहद ले लीजिए, गुड़ भी ले सकते हैं। ये बहुत जल्दी फ्लूइड और मिनरल्स को रिप्लेस करेगा। और मान लीजिए मेरा वर्कआउट 8 बजे खत्म होता है तो 9:15, 9:30 तक मैं कंप्लीट ब्रेकफास्ट लेने की कंडीशन में आ जाती हूँ। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे नॉर्मल हम दूध को फाड़ते हैं, दूध को नींबू से फाड़ लीजिए, जो पनीर बचता है वो घर के बच्चों को या टीनेजर्स को खिला दीजिए। जो पानी बचता है उसको मत फेंकिए, वो बहुत अच्छा प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है, दैट इज नेचुरल वे। तो ये भी टेस्ट बहुत अच्छा नहीं रहता है, पर ऐसी हम बहुत चीज़ें हेल्थ के लिए करते हैं जिसका टेस्ट बहुत अच्छा ना हो तो भी वो अच्छी रहती है। क्या बात है, ये तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम फिट रहे सदा में मिली। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी कुछ परेशानी है तो आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं। और जैसा कि हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि आप हमेशा फिट रहें, तभी तो हम कहते हैं फिट रहे सदा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्सरसाइज हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है, इसके अलावा आहार बेहद आवश्यक है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आहार में ट्राई कलर यानी तिरंगे रंग को जो है शामिल करें अपनी डाइट में। जैसे कि हमारे तिरंगे में रंग होता है केसरिया, यानी कि हम उसे ऑरेंज या रेड ले सकते हैं। इस प्रकार की जितनी भी सब्जियां हैं या दालें हैं इन्हें आप शामिल करें। उसके बाद जो है सफेद रंग, यानी कि आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सफेद रंग की होती है, जैसे कि अभी निधि जी ने बताया पनीर की बात की आपने जी। और सबसे खास रंग होता है हरा, यानी कि हरी सब्जियां, इन्हें तो आपको अपने भोजन में शामिल करना ही है। इन सभी चीजों के साथ आप अपने डाइट को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं और अपने आप को भी हेल्दी बना सकते हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आहार और स्वास्थ्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी डाइट का बेहद अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। इसी बात के साथ मुझे आने श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।